अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए हम शुरू करते हैं। दुआ करिए मेरे साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए कुरान मजीद खोलिए। अच्छा, कल हमने तजवीद का चैप्टर पढ़ा था। छोटा सा बिल्कुल पढ़ा था, मामूली सा। क्योंकि मामूली सा कहने का मतलब ये है कि इससे आगे जब हम मखारिज पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल होंगी और वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझनी पड़ेगी। ये बहुत इजी था। तो इंशाल्लाह जब हम साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीज़ें मज़ीद आसान होती जाएंगी और याद भी होती जाएंगी। बस ये है कि मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे कल, तो उस पे आपने फोकस्ड रहना है। यानी चीज़ों को याद करना है, आइडेंटिफाई करना है कुरान में कि कहाँ पर ये रूल हो रहा है, और थर्ड नंबर पे आपने उसको प्रैक्टिस करना है, जबान से अदा कर करके उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ठीक हो सकें और जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ वो रूल्स पढ़ते ना रहे, हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए। ठीक है, चलिए कुरान मजीद खोलिए। और सादा कुरान आपके हाथों में होना चाहिए। आप सेल फोन से नहीं पढ़ेंगे, आप किसी और चीज से नहीं पढ़ेंगे। तर्जुमे वाला कुरान बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वर्डिंग चेंज होती है। और उसके अलावा आपने सिर्फ और सिर्फ सादा कुरान यूज करना है। अगर आपके पास अरबिक मुसहफ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो पाकिस्तानी मुसहफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये है कि आपको एक चीज माइंड में रखनी होगी, हम जो रूल्स पढ़ेंगे वो अरबी मुसहफ के लिहाज से पढ़ेंगे, यानी अरबी कुरान के लिहाज से। बस ये चीज आपने याद रखनी है। जो चीजें मुख्तलिफ होंगी उर्दू कुरान में और अरबी कुरान में, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी और वो आपने नोट करते जाना है। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए, हमने हरूफ मुस्तालिया पढ़ा, हरूफ कलकला पढ़ा, अलिफ और लाम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा कि अलिफ कब मोटा होता है, कब बारीक होता है। कुछ सिचुएशन होती है, कुछ हरूफ बारीक होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। तो अलिफ कब होता है मोटा और कब बारीक होगा, लाम कब मोटा होगा और लाम कब बारीक होगा। जी बताइए अम्मारा, आप बताइए अलिफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलिफ मोटा तब होगा जब उससे पहले वाला लफ्ज भी जो है वो मोटा होगा, तब वो अपने माकबुल होता है। अगर वो मोटा मुस्तालिया हरूफ मुस्तालिया होगा तो वो भी मोटा पड़ा जाएगा। अगर वो हरूफ तहज्जी में से है तो वो अलिफ भी बारीक ही पड़ा जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, अलिफ हमेशा बारीक होगा, सिवाय अलिफ तब मोटा होगा जब उससे पहले हरूफ मुस्तालिया आएंगे। हरूफ मुस्तालिया कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दीजिए। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। हा, ता, ज़ा, त्वा, ज़ा, गैन, काफ। अच्छा, इनको कब मोटा पड़ा जाता है? ये जब भी आते हैं तब भी हाँ मोटे जी, पड़े जाते हैं। ये ऐसे हरूफ हैं जो पूरे कुरान में हमेशा हर सूरत में मोटे पड़े जाएंगे। आपने इनको कभी नहीं देखना कि इसके ऊपर जबर है तो हम इसको बारीक करें, नहीं। जबर है, जेर है, पेश है, साकिन है, कुछ भी आ रहा है इनके ऊपर, आपने इनको आंखें बंद करके इनको मोटा कर देना है। ये 7 हरूफ है, खा, स्वाद, ज़ाद, त्वा, ज़ा, गैन और काफ। जी मुबीन, आप बताइए कि हरूफ कलकला कौन से हैं और कलकला कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम। हरूफ कलकला 5 हैं। इनका जो शॉर्ट है वो कुतुबे जद, काफ, ता, बा, जीम, दाल। और इन्हें कलकला करने के लिए आवाज को पलटा जाता है, 2 दफा आवाज की जाती है। हाँ जी, कॉफ तो बा जीम दाल, ये 5 हरूफ हैं जो कि कब होगा इनके ऊपर कलकला, चले ये भी बताइए कब होगा। जब ये साकिन आएंगे। जब ये साकिन होंगे, ये याद रखना है। काफ के ऊपर जबर है तो कलकला नहीं होगा। कलकला मीन आपने जब ये वर्ड प्रोनाउंस करना है काफ को, जब ये साकिन है तो तब इसकी 2 दफा साउंड आएगी, जैसे कब, कब। ठीक है, कबलू, कबलू, अक, हमजा जबर कफ, अक।
तो 2 दफा साउंड इनकी आएगी, कलकला से मुराद ये है। चलिए, अलिफ के बारे में भी आपको पता चल गया। अलिफ से पहले जब हरूफ मुस्तालिया होगा तो अलिफ मोटा हो जाएगा। हमजा और अलिफ का कोई फर्क बताइए जल्दी से, हमारे पास टाइम कम होता है। जी सादिया, फैसल, आप बताइएगा। जी मैम, इसमें हमजा जिस अलिफ के ऊपर जबर होगी उसको हमजा बोलेंगे, और जिसके ऊपर जबर जेर पेश नहीं होगी तो उसको अलिफ बोलेंगे। हाँ जी। यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बताऊंगी। जिसके पास अरबिक मुसहफ है वो ये याद रखिए कि अलिफ साकिन होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, उससे पहले हर्फ के ऊपर जबर होगा तो वो अलिफ होगा। ठीक है। और जो पाकिस्तानी मुसहफ यूज कर रहे हैं उनके पास अलिफ के ऊपर साकिन लगा हुआ होगा, वो अलिफ होगा, उससे पहले हर्फ के ऊपर जबर होगी। जबर होना लाजिम है तभी वो अलिफ बनेगा। और जिस अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए वो क्या बन जाता है? हमजा। वो हमजा बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल, वो हमजा बन जाता है, उसको हमजा प्रोनाउंस करेंगे। ये अरबी में भी सेम है और उर्दू में भी सेम है। चलें, ये चीजें हैं, आपने इनको फोकस करना है। आज की जो तिलावत होगी आपने करना क्या है, हाथ में पेंसिल्स रखनी है कि आप स्टूडेंट का गौर से सुने और स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक होती हैं उनको भी अंडरलाइन करें। और दूसरी बात ये है, स्टूडेंट तत्बीक करते हैं, रूल्स बताते हैं, तो फिर आपने वो भी रूल्स जो है तत्बीक के अंडरलाइन करने होते हैं। और स्लो पढ़ना है, स्पीड नहीं रखनी। लिसनिंग की आदत बनाइए, क्योंकि जितना आप सुनते हैं फिर उतना आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। आप अपनी बारी पे तो पढ़ लें, लेकिन दूसरे स्टूडेंट का आप नहीं सुन रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ 1 घंटा आपका कमिटमेंट है तो आपने 1 घंटा अच्छे से देना है, और एक ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ शोर ना हो और जहाँ पर आपका कोई और ना हो, ताकि आप अच्छे से टाइम दे सकें। और अगर मैं कोई आयत पढ़ाती हूँ साथ आपको, तो आप सब ने माइक म्यूट करके वो साथ पढ़ना होता है। वो सारी मेरे साथ वो आयत आपने ऊंची आवाज में पढ़नी होती है। तजवीद का मतलब ये है कि आपने फुल ऊंची आवाज में कुरान को पढ़ना है। जैसे आपको होमवर्क दिया जाता है ना कि आपने लेसन को 3 दफा घर पे पढ़ना है या कम से कम 2 दफा पढ़ना है, तो उसको आपने ऊंची आवाज में पढ़ना है, फुल ऊंची आवाज में, ताकि आपके अपने कानों में जाए, आपको पता चले कि आप हरूफ की सही अदायगी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चले, कुरान मजीद खोलिए जी। रिहाना सिस्टर, आप स्टार्ट कीजिएगा, तिलावत करनी है। और इंशाल्लाह अब आपका लेसन भी थोड़ा सा ज्यादा होता जाएगा, तो इसलिए तिलावत को ध्यान से करना है, मिस्टेक्स अपनी कम से कम करनी है। जी रिहाना सिस्टर, आयत नंबर 163 से सूरह निसा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان अच्छा, यहाँ एक वर्ड देखेंगे, وآ वल अस्बाती, तो को मोटा रखेंगे। और दूसरा वर्ड आपने देखना है, पेश के लिए आपके होंठ मुकम्मल गोल होंगे, जबर के लिए आपका मुंह खुलेगा, जेर के लिए आपकी थोड़ी नीचे जाएगी, तो तभी इनकी साउंड्स ठीक आएंगी। इसके अलावा आपकी साउंड कभी भी ठीक नहीं आ सकती। व यूनुस, व यूनुसा, ठीक है। आपके होंठ नून की वजह से, नून के ऊपर पेश की वजह से गोल होंगे, फिर उसके बाद आपका मुंह खुलेगा। यूनुसा, ठीक है। दोबारा से। والأسباط तो मोटा पड़ा जाएगा, ये बुर पड़ा जाएगा जी। जी, हरूफ मुस्तालिया में से है ना। जी जी, मतलब जेर से वो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, ती नहीं का। नहीं, इसका बिल्कुल भी, वही मैंने कहा, हरूफ मुस्तालिया ऐसे हरूफ हैं इनके ऊपर जबर जेर पेश कुछ भी आ जाए ये हमेशा मोटे होंगे। अच्छा, ठीक, जज़ाकल्लाह। जी। वल अस्बाती व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान।
وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. जी, वकल्लम अल्लाहु में देखिए काफ बारीक रखेंगे और अल्लाह का जो लाम है उसको मोटा रखेंगे। जी, लाम के बारे में किसी ने वक- बताया है? नहीं। नहीं, लाम के बारे में नहीं बताया। चले रियाना सिस्टर आप पढ़ लीजिए, फिर हम किसी से पूछ लेते हैं लाम के बारे में। कल्लम अल्लाहु, दोबारा से। वकल्लम अल्लाह हाँ जी, मूसा इसमें देखिए काफ तकलीमा. काफ बारीक है, काफ को मोटा नहीं होने देंगे। लाम को मोटा करते करते काफ वकल्लम. नहीं मोटा होगा। वकल्लम ठीक है जी. अल्लाहु, वकल्लम अल्लाह बारकल्लाह। वकल्लम अल्लाह जी, मूसा तकलीमा. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. ठीक है। इसी आयत की आपने तत्बीक करनी है, हरूफ मुस्तालिया बताना है, कलकला, अलिफ और लाम के बारे में। जी. إن الذين لام جہاں باریک ہوگا. الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ ज़ालमू में لیغفر. देखिए ज़ौ ہے। ہاں جی حروف مصطلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. لم یکن اللہ غین جو ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا. لہم ولا لیا ہا ہے دیا ہوں. जी, हो गया कंप्लीट। तरीक़ा में देखिए तरीक़ा। سوری میرے سے آئی تھی سمجھ نہیں آئی کون سی آیت میں پڑھ رہی تھی جی. سوری. यही आयत जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, यही ली यहदियहुम आपने पढ़ा। इससे आगे तरीक़ा वर्ड है आखिरी। طریقہ تو تو جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں ہے اور پڑھا جائے گا. قاف جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں ہے اور پڑھا جائے گا. جی. ठीक है, चलें बारकल्लाह फ़ीक रिहाना सिस्टर। अच्छा, कौन बताएगा मुझे लाम के बारे में? कल हमने पढ़ा, जल्दी से बता दीजिए। लाम इससे जलाला لام जी इरम आप बता दीजिए। लाम इससे जलालापुर पढ़ा जाएगा अगर उससे पहले ज़बर होगा और पेश होगा तो ये पुर पढ़ा जाएगा, वैसे बारीक ही पढ़ा जाएगा ये। बिल्कुल, पूरे कुरान में लाम बारीक होगा। सिर्फ अल्लाह का जो वर्ड है, जैसे इन्नल्लाह आता है, उस वो लाम जो है पुर होगा जब इससे पहले जबर होगी या पेश होगी। चले ठीक है, बारकल्ला। चले इरम आप ही पढ़िए नेक्स्ट, आयत नंबर 169 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तरीक़ जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा
وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا जब अपने لكم हरूफ मोटे कीजिए, हक में कॉफ मोटा कीजिए। قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا बारकल्लाह फीक। لن आपकी मिस्टेक्स लाने जल्दी में से कोई नहीं है, वैसे भी माशाल्लाह से कम मिस्टेक हैं। आपने प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, आना किस चीज़ पे है, आपके हरूफ मुस्तालिया बहुत वीक हैं। तो जो हरूफ मुस्तालिया हैं उनको बहुत मोटा करना है। इरम बताइए, मोटा करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है? सिस्टर मैं ट्राई तो करती हूँ जो आपने बताया है, लेकिन शायद वो नहीं हो जाता उस तरह से। जी, कम होता है लेकिन कम होता है, तो इसको मजीद निखारना है, मजीद शार्प करना है। तो मजीद मोटा करने, मैं आपसे पूछ रही हूँ मोटा करने का तरीकाकार क्या है? सिस्टर जुबान की जो नोक है वो नीचे जड़ों पे लगती है दांतों के, और जो अ, इसकी लास्ट मतलब साइड है वो ऊपर की तरफ तालू को लगती है, तो दरमियान में मुंह में जो गैप आ जाता है उसमें हवा सी होती है, तो वो हम उससे पुर करते हैं। हाँ जी, एक दफ़ा से दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि हरूफ मुस्तालिया को मोटा करना कैसे है। मुंह को वैसे ही बनाना है आपने, कॉफ जहाँ पे आ रहा है, तो आ रहा है, तो आपने क्या करना है, मुंह को बिल्कुल वैसे बनाना है ताकि आपकी साउंड ठीक निकले और सुनने वाले को पता चले कि यहाँ हरूफ मुस्तालिया पढ़ा गया है। वरना आपने त्वा पढ़ा तो क्या समझा जाएगा, ता समझा जाएगा, ता अलिफ बा ता वाला। ठीक है। और इसी तरह कॉफ पढ़ा तो कैफ समझा जाएगा। तो इसमें फर्क करना हमें, हमारे लिए लाजिम है। तो मोटा करने का तरीका ये है, गौर से सुनिएगा सब स्टूडेंट। लिखना हो तो बेशक आप लिख लीजिए साइड पे। तो देखिए, जबान के तीन पार्ट होते हैं, एक हलक के साथ होता है, एंड वाला पार्ट जो कि गले में होता है, और एक मिड वाला होता है, और एक जबान की नोक होती है। जबान की नोक को छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रहती है, वो कहीं भी नहीं लगती। जबान का जो एंड वाला पार्ट है, हलक वाला, वो ऊपर उठेगा। जबान का जो मिड वाला पार्ट है, तालू के पैरेलल जो है, वो नीचे होगा। वो जब नीचे होगा तो आपकी गले से जब कॉफ की, पा की, खा की, गौद की साउंड निकलेगी, क्या होगी, वहां के जमा हो जाएगी। जैसे वल आरुद, गौद की साउंड, और इसी तरह वला तकूलू, कॉफ की साउंड वहां आके जब जमा होगी तो खुद ब खुद मोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी सबको समझ आ गई ये बात? जी सिस्टर। सबको समझ आ गई? सब मुझे रिस्पॉन्स कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है। जी सिस्टर। जी इरम, जी नेक्स्ट सिस्टर। पढ़िए। जी मैम। लन यस्तनकिफ المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا जी, एक वर्ड देखेंगे, अल मुकर्रबून, क़ा अल मुकर्रबून। المقربون बारकल्लाह फीक। इंशाल्लाह आपने प्रैक्टिस करनी है, इसी आयत की तत्बीक कीजिए जल्दी से।
عبداللہ با پہ کلکلا ہو رہا ہے. جی مقربون قاف حروف مصطلیہ میں سے ہے. پیچھے للہ، اور للہ اس میں لام اس میں جلالہ باریک پڑھا جائے گا. بالکل. جمیع عین کے بعد جو الف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا. چلے ٹھیک ہے، کافی ہے، بارک اللہ. جی نیکسٹ کنی سسٹر آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. جی کنیز اسی آیت کی تطبیق کیجئے گا. یستفتونک سے شروع کیجئے. قل اللہ میں کاف حروف مصطلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اس میں جلالہ کا جو اللہ ہے یہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے ما قبل زیر ہے. اس میں جلالہ کا لام. ہاں جی اس میں جلالہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. جی اختن میں خا حروف مصطلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. نصف میں صاد حروف مصطلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. ما تارکا میں میم کے بعد جو الف ہے وہ باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس سے ما قبل باریک حرف ہے. ٹھیک ہے تارکا میں را جو ہے یہ ٹھیک ہے، کافی ہے کنیز سسٹر، بارک اللہ فیک. جی مبین نیکسٹ پڑھیے گا.
سورہ مائدہ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے؟ اچھا، سورہ مائدہ کی نا پہلی کچھ آیات کی نا بہت مشکل ورڈنگ ہے، تو جب آپ کا پیپر ہوتا ہے تو ٹیچرز جو ہیں یہاں سے بھی سنتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے کتنا آتا ہے، تو آپ نے تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی زیادہ کرنی ہے، کیونکہ مشکل الفاظ بھی ہیں اور ایسے ایسے الفاظ ہیں جس میں حروف مستعلیہ بھی آ رہے ہیں، مدود بھی آ رہی ہیں، اور را کے احکامات بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور لفظ بھی مشکل ہیں۔ جی مبین۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا یہ الف کے اوپر مد بھی ہے۔ جی، یہاں پر ولا پر بھی مد ہے، الف کے اوپر آمین البیت، حمزہ کے بعد الف ہے، اس کے اوپر بھی مد ہے، اور پھر جو آگے میم ہے اس کے اوپر شد ہے، اور وہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ جی جی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم الا، لام کے بعد الف ہے، الا ما ذکیتم، إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في الإثم پھر دوبارہ فإن سے، الله
मुतजानिफ। فمن जी जी। فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم متجانف لإثم ठीक है। لإثم فإن الله غفور رحيم. हाँ जी ठीक है, बारकल्ला। जी देखिए ये आयत कितनी मुश्किल है, आप सब ने इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी है। सब ने, सब स्टूडेंट अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी मिस्टेक्स इन आयत में कम हो। ये शुरू की कुछ आयत हैं, थोड़ी सी मुश्किल है। जी हुर्रिमत से स्टार्ट कीजिए, मुबीन जल्दी से तत्बीक कीजिए। खंजीर में खा हरूफ मुस्तालिया है, व माँ में आलिफ बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि इससे पहले माँ कबल हरूफ मुस्तालिया नहीं है। अच्छा लगाइरा में गाइर सॉरी, ऐसा कीजिए, मीटिंग को दोबारा से शुरू करती हूँ, तो आप सब लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिए। लिंक वही है, आपने सिर्फ मीटिंग को ज्वाइन करना है। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा मौसम है, देखो सूरज भी कितना प्यारा निकला है और मेरा एक बार जी मुबीन स्टार्ट कीजिएगा। लगाइरी में गाइन हरूफ मुस्तालिया है, वल मुनखाना का तुम्हें खा और काफ हरूफ मुस्तालिया है, वल मौकूजा में काफ हरूफ मुस्तालिया है, वन वन नतीहतु में तो हरूफ मुस्तालिया है, व माँ में अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि माँ कबल हरूफ मुस्तालिया नहीं है। इल्ला माँ जा में भी माँ के बाद जो अलिफ है वो बारीक पढ़ा जाएगा। आगे व माँ में भी व माँ जुबिहा में भी अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा। अलन नुसुब में स्वाद हरूफ मुस्तालिया है, तस्तक़सिमु में काफ हरूफ मुस्तालिया भी है और कलकला भी ठीक हो है, रहा है इधर। ठीक है, बारकल्ला फीक, माशाल्लाह, काफी है। फिर जी ठीक। जी हबीबा सिस्टर आप पढ़िए। जी सिस्टर। यस्अलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहिल मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين تأخذي أخذ ومن يكفر بالإيمان فقد
حتى تعملوا وهو في الآخرة من الخاسرين چلیں ٹھیک ہے يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة ٹھیک ہے حبیبہ، جی اسی آیت کی تطبیق کیجیے گا، الیوما سے شروع کیجیے۔ اليوم أحل لكم الطيبات، طیبات میں تو موٹا پڑا جائے گا، و تو میں بھی تو موٹا پڑا جائے گا، اور جو عین کے بعد الف ہے وہ باریک پڑا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے موٹا حروف نہیں ہے، باریک ہے۔ اوت الکتاب حل لکم و طعامکم حل لہم والمحصنات، والمحصنات میں صاد موٹا پڑا جائے گا، مومنات والمحصنات، یہاں پہ نہیں، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، من قبلکم میں کو جو کاف ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، آگے اتیتموہن با بھی آ رہا ہے نا اجورہم، قبلی۔ محسنین میں بھی صاد موٹا پڑا جائے گا، قبل، ہاں جی، کا با پہ وہ ہے کلکلا، ٹھیک ہے، قبلکم، چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے۔ محسنین میں صاد ہے جو وہ موٹا پڑا جائے گا۔ جی حبیبہ سسٹر کافی ہے۔ جی جی سعدیہ فیصل نیکسٹ آپ پڑھیے گا۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين جی میرے ساتھ اس کو وإن پڑھیے گا، كنتم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من اچھا حرج یہاں سے میرے ساتھ پڑھنا چاہیے، ولكن جی ما يريد الله، ما يريد الله لام اسم جلالہ پور کیجیے، فل موٹا ہیوی کیجیے، يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم ليجعل عليكم من حرج ولكن من حرج ولكن يريد يريد ليطهركم، ليطهركم تو کو موٹا کیجیے، ليطهركم، ليطهركم یا کے اوپر پیش ہے، ہونٹ گول ہوں گے، ليطهركم ليطهركم ولی وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، وليتم نعمته میم کے اوپر غنہ کریں گے، میم کے اوپر شد ہے، وَلِيُتِمَّ وليتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ،
निअमतहु अलैकुम ने नहीं करना, नून जेर नी, निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। लअल्लकुम, देखिए लअल्ला लाम के बाद अलिफ बढ़ रहा है, कुरान में इजाफा हो रहा है, बचना है इससे, लअल्लकुम। जी, लअल्लकुम। ठीक है, शुरू में आ जाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात, इलस्सलात में देखिए स्वाद आ रहा है, कैसा पढ़ा जाएगा? या अय्युहल्लाह, बाद मैम मोटा पड़ा जाएगा। पीछे देखिए कुमतुम में कॉफ कैसा पढ़ा जाएगा? ये भी मोटा पड़ा जाएगा। आगे आ जाइए, फगसिलू में गैन कैसे पढ़ा जाएगा? और वसीला, ये भी मोटा पड़ा जाएगा मैम। आगे आ जाइए, इलल मराफिकी में अलिफ कैसा पढ़ा जाएगा? अल मरारा के बाद जो अलिफ है, बारीक पड़ा जाएगा मैम। अल मराफिकी में काफ है। अल मराफ, जी, इलल मराफिकी, जी, इलल मराफिकी जी, कैसा पढ़ा जाएगा? ये बारीक पड़ा जाएगा। काफ बारीक होगा। नहीं मैम, मोटा पड़ा जाएगा। हाँ जी, ये काफ हमेशा मोटा पड़ा जाएगा। चलें, बारकल्लाह फीक सादिया जी, सिस्टर, काफी है, आपने तकबीर जारी रखनी है, प्रैक्टिस भी अपनी जारी रखनी है, जी, और ज्यादा जी, से ज्यादा तिलावत करनी है। चले जी, जी मैम। हफ्सा सिस्टर नेक्स्ट पढ़िएगा। हफ्सा सिस्टर, माइक ऑन कर लीजिए। चलें, हफ्सा और मायदा इंशाल्लाह मैं आपसे लास्ट में बात करती हूँ। जी शगुफ्ता, आप पढ़िएगा। मेरा वो लेसन आगे जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुरू निअमतल्लाहि, नहीं करना, नी, नून जेर नी आपकी सॉरी, थोड़ी नीचे होगी। निअमत, ओके जी, निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु, व मीसाक़हु लज़ी वस्क़कुम वस्क़कुम बिही, दोबारा से, इज़ कुलतुम वासक़कुम। व वसाक़कुम वसाक़कुम बिही, इज़ कुलतुम समिअना व अतअना वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़्ज़ा। नहीं, मैं, आप जाओ, जाओ मेरा बेटा। वो आपको सुना रही है? हाँ, मुझे सुना जाओ, जाओ ना मेरा बेटा, जाओ। हाँ, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़्ज़ातिस सुदूर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन क़व्वामीनिल्लाहि शुहदाअ बिलक़िस्त, वला यजरिमन्नकुम शअनुन नो दोबारा से, शना, शनानु शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु। अच्छा यहाँ देखिए, शनानु नहीं करेंगे, दोबारा से इसको जी, देखिएगा, मार्क कीजिएगा। अच्छा, शनानु हमजा है ना, हमजा को ओके, टाइम हमजा देना जी, है और हमजा को मुहक्कक अदा करना है जी। ठीक है। शनाआ, फिर से पढ़िएगा। शनानु, शनाआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। जी नेक्स्ट आया मेरे साथ पढ़िए। जी, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, लाम इसमें जलाला दाल के ऊपर जबर होने की वजह से पूरा होगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति,
وعاملوا الصالحات. आइन को लंबा नहीं होने देना, आ नहीं करना, आइन जबर आ। ठीक है। वआमिलु स्वालिहाति वعاملوا الصالحات लहुम मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम। لهم مغفرة وأجر عظيم. अजरुन कलकला होगा जीम के ऊपर, अजरुन। ठीक है। أجر عظيم. वल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना والذين كفروا وكذبوا بآياتنا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। بآياتنا أولئك أصحاب الجحيम. जी शगुफ्ता सिस्टर, जल्दी से मुझे बताइएगा, बिआयातिना में एंड में नून के बाद अलिफ है, तो ये अलिफ कैसा पढ़ा जाएगा? आयातिना, आयातिना के बाद गुम गया, एक सेकंड। अच्छा जी, बी आयातिना, अलिफ, अलिफ जो है वो तीना, अलिफ से पहले जबर है, तो अलिफ तो सारा सारा जो है वो तरकीक ही पढ़ा जाएगा। सिर्फ जहाँ पे अल्लाह ताला के नाम से पहले जबर और पेश आएगा उसमें वो थोड़ा सा तख्फीम होगा। हाँ जी, वो लाम है, अलिफ की बात कर रहे हैं हम। अलिफ से पहले अलिफ देखिए लाम, हरूफ मुस्तालिया है, हाँ जी, अगर अलिफ अलिफ से पहले हरूफ मुस्तालिया है तो वो फिर तफहीम पढ़ा जाएगा, वरना वो तरकीक होगा, बारीक होगा। तरकीब होगा। जी जी अलिफ से जी, पहले नून है, देखिए। नून है, तो ये फिर ये फिर तरकीक होगा। जी अलिफ की तरकीक होगी यहाँ पर। आगे आ जाइए, जी, अस्हाब, स्वाद कैसा पढ़ा जाएगा अस्हाब में? तो जो है वो मोटा पुर करके पढ़ा जाएगा, ये हरूफ मुस्तालिया है। जी ठीक है, बाकी हरूफ नहीं है इसमें। बारकल्लाह फीक, जजाकल्ला। जी अंदलीब आप पढ़िएगा नेक्स्ट। छुट्टी है। जी अभी 11 आयत। आयत नंबर 11 जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़करू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम कौमुन अन यबसुतू इलै। अच्छा यहाँ पर देखिए, इज हम्मा, मीम के ऊपर क्या होगा? गुन्ना। क्योंकि मीम और नून के ऊपर जब भी शद आ जाएगी आपने क्या करना है? गुन्ना कर देना। और गुन्ना क्या होता है? नून और मीम की साउंड को आप नाक में ले जाएंगे, एक अलिफ के बराबर उसको लंबा करेंगे। ठीक है, इज हम्मा। जी अंदली। जी सॉरी, अभी वो सिग्नल का मसला हो गया था। चले, इज़ हम कौमुन अन अच्छा यबसुतू देखिए, मैंने आपको इलैकुम यही मैंने आपको अयदियहुम बताया, फकफ़। इज हम नहीं जी करेंगे, अभी जी। मीम के ऊपर शद है ना, इज हम्मा गुन्ना करेंगे। जी अभी। जी पढ़िए। जी अनबलीव, आपकी आवाज नहीं आ रही, हमें बिल्कुल भी नहीं आ रही। चलिए कोई और पढ़ लीजिए। जी सादिया आप पढ़ लीजिए। इसराइल। जी सादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी आपने कहा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنا عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا الله لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعنهم جعلنا قلوبهم قاسيات يحرفون الكلم عن जी कलीमा काफ مواضعه लंबा होगा, कलीमा जी काफ जी नहीं लंबा होगा। सॉरी कहाँ पे युहर्रिफून अल कलिमा नहीं, युहर्रिफून अल कलिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا خدا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين चलें ठीक है, बारकल्ला सादिया जी। शुरू में आ जाइए, फबिमा से शुरू कीजिए, हरूफ मुस्तालिया कलकला बताइए, अलिफ लाम। जल्दी से करेंगे, हमारे पास टाइम कम है। जिस आयत से मैंने शुरू किया था फबिमा लास्ट वाली आयत जो आपने पढ़ी। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे नक़दीहिम में क़ाफ हरूफ़े मुस्तालिया में से हरूफ़े मुस्तालिया में से और दुआत भी हरूफ़े मुस्तालिया में से, इन दोनों हरूफ को पुर करके पढ़ेंगे। मीसाक़हुम क़ाफ हरूफ़े मुस्तालिया में से, इसको भी पुर करके पढ़ेंगे। क़ुलूबहुम में क़ाफ हरूफ़े मुस्तालिया में से, इसको भी पुर करके पढ़ेंगे। और क़ासियात यहाँ पे क़ाफ हरूफ़े मुस्तालिया में से और इसके ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ मुझे बताइएगा युहर्रिफूनल सादिया, कॉफ के ऊपर खड़ा जी जबर है, खड़ा जी जबर मोटा होगा या फिर बारीक होगा? खड़ा ज़बर मोटा होगा। जी वो भी मोटा होगा, जब खड़ा जबर हरूफ मुस्तालिया के ऊपर आ जाए तो वो भी मोटा हो जाता है। चले चले ठीक है, काफी है, बारकल्ला सही सादिया। हमारा आपने पढ़ लिया? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनल लज़ीना क़ालू इन्ना लसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन।
चलिए, या आप लोगों का अहले लेसन यहीं तक है। अच्छा, हमारा शुरू से आ जाइए, आपने सूरह माइदा स्टार्ट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूदी उहिल्लत लहुम बिहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुमुन इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश-शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वान व इन हलल्तुम फस्तादु वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदु व तआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। चलिए ठीक है हुर्रिमत अलैकुम जी, हमारा काफी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से तत्बीक कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि में वलल क़लाइद में काफ मोटा पड़ा जाएगा और यब्तगून में गैन, फज़लन में ज़ाद और रिज़वान में ज़ाद ये मोटे पड़े जाएंगे और फस्तादु में साद और ता दोनों मोटे पड़े जाएंगे और सद्दुकुम में साद मोटा पड़ा जाएगा और तदू में आइन और तआमनु में भी आइन ये भी अच्छा, दोनों आइन मोटे पड़ मोटा जाएंगे होता और है हरूफ तकवा में मुस्तालिया में से है। कल भी कोई स्टूडेंट, मुझे लगता है आप ही, हमारा आइन को भी मोटा कह रही थी। आइन मोटा होता है क्या? साद नहीं नहीं सॉरी गाइन होता है मोटा सॉरी। जी हाँ जी। बिल्कुल। और तकवा में भी काफ मोटा पड़ा जाएगा और शदीदुल इकाब में काफ पड़ा जाएगा चलिए मोटा। ठीक है, बारकल्लाह फीक हमारा, जज़ाकल्लाह, काफी है जी। आई होप सबने पढ़ लिया है, मायदा और हफ्सा के अलावा कोई हाँ स्टूडेंट जी सबने पढ़ ली लिया? है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी। मायदा और हफ्सा, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी हफ्सा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मायदा और हफ्सा, आपका मे बी आज फर्स्ट डे है, तो आप भी जी एक एक दो दो आयत पढ़ लीजिए ताकि कुछ आइडिया हो जाए। और कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी बाद में क्लास के, वॉइस मैसेज कर लूंगी या आपको कॉल कर लूंगी। तो अभी फ़िलहाल आप ना थोड़ी सी तिलावत कर लीजिए, ठीक है जी। हफ्सा, आप स्टार्ट कीजिएगा आयत ठीक नंबर 3 से। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरिमत अलैकुमुल मैततु वल दामु वल लहमु वल खंजीरि वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल मुन मुनखिनकतु, करेक्शन कर देंगे मुनखनिक़तु प्लीज। मुनखनिकतु वल मफ वल मकूजतु वल मुतरिदतु। सही है। वल मुतरद्दियतु वल मुतरद्दियतु वल नतयाहतु वल नतयाहतु वमा अकल्ला अस्बुउ अस्बुउ इल्ला मा ज़क्कीतुम वमा इंटरप्शन हो जाता युज जी जी पढ़िए। ओके।
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا يخشوهم تخشوهم وأخشوني اليوم سوری میں نے پریکٹس نہیں کی ہوئی. کوئی بات نہیں آپ ریلیکس ہو کے پڑھیے. جی اليوم الأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن دتر فمن اضطر فمن جی دوبارہ سے بولیں گے پلیز. فمن اضطر في مخمصة فمن درتا في مخمصة غير متجانف إلا الإثم فإن الله غفور رحيم. چلیں يسألونك کافی ہے الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گی. جی مدیحہ مائدہ سوری جی مائدہ نیکسٹ آیا پڑھیے گا. مائک انمیوٹ کیجیے. جی مائدہ آپ کا مائک میوٹ ہے. ہو گیا. جی ہو گیا ہے. نیکسٹ آیا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ٹھیک ہے اليوم أحل لكم. چلیں کافی ہے مائدہ. بارک اللہ فیک. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ حفصہ اور مائدہ میں آپ سے بات کروں گی. جزاک اللہ خیر. چلے ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا. ہمارا لیسن آپ کو بتا دیا ہے. سورۃ مائدہ کو ملا کر ہمارا جو لیسن ہے آیت نمبر 14 تک ہے. آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ نے ٹیچر کے ساتھ ایک دفعہ پڑھنا ہے, پریکٹس کرنی ہے. ان کی آڈیو جو آپ کو بھیجی جائے گی وہ چلا کے پلے کر کے ان کے پیچھے پیچھے آپ نے پڑھنا ہے. وہ پڑھتی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا 3 دفعہ یا 2 دفعہ منیمم 2 دفعہ آپ نے گھر پہ پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ, بالکل سلو جیسے آپ کلاس میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے ویسے پڑھنا ہے. اور نمبر 3 پہ کرنا کیا ہے آپ نے, آیات میں آپ کو بھیجوں گی کہ یہاں سے یہاں تک ریکارڈنگ بھیجیے, تو وہاں سے وہاں تک آپ نے 2-3 آیات ہوں گی تو انشاءاللہ ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے آپ نے ریکارڈنگ بھیجنی ہے. چلیں اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہو, کوئی بات کرنی ہو آپ لوگوں نے؟ سسٹر آپ نے ہمیں یہ جو مد ہوتی ہے آپ نے ہمیں اس کے رولز نہیں پڑھائے نا؟ جی مد کے رولز ابھی ہم نے نہیں پڑھے. جی وہ سسٹر سائمہ سنتی ہیں نا تو وہ پوچھتی ہیں, تو یہ اچھا یہاں پہ جس طرح ولا مین اس میں دونوں مدیں ہیں, وہ ایک ہاں دفعہ جی پہلے شاید مد متصل تھی بالکل. تو انہوں نے وہ پوچھتی ہیں آپ سے کہ یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے.
जी जी जी, ये पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह उनको वैसे पता नहीं होगा क्योंकि पहला जो कोर्स था हमारा उनको कंप्लीट रूल्स आते थे, तो उनका सुनती थी, तो शायद वो अभी भी आपसे भी पूरे रूल्स पूछती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उनको बता दूंगी कि हमने जितने रूल्स पढ़े हैं आपको उनकी ही प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके अलावा जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो साथ साथ फिर प्रैक्टिस करवाएंगी। अच्छा रिकॉर्ड मुझे बताइए, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की टीचर के साथ कल वाला लेसन? जी मैम, मैंने नहीं की थी। अच्छा देखिए, ये सबके ऊपर लाजिम है, सबके ऊपर ये होमवर्क है आपका। 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा आपको 40 मिनट्स to 60 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है, काम करते हुए आपका, आपकी टाइमिंग करते हुए, घर में पढ़ते हुए, आपके टीचर के साथ पढ़ते हुए, रिकॉर्डिंग भेजते हुए आपको 40 से 60 मिनट लगेंगे सिर्फ। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सुबह कर लीजिए, दोपहर में, कोई भी टाइम फिक्स करके आपने अपनी टाइमिंग्स कंप्लीट रखनी है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपकी तजवीद बेहतर नहीं हो सकेगी। आप जितनी भी मेहनत करते रहें, क्लास में सुनते रहें, चीजें याद करते रहें, तजवीद क्या होती है? रियाजतुल लिसान, यानी जबान का बार बार तजवीद पढ़ना, बार बार कुरानी हरूफ को पढ़ना, तो तब जाके हम जो है तजवीद का जो है उसका एक एक हर्फ का हक अदा कर सकते हैं, वरना हक नहीं अदा होगा। चलें ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिस जो है आप कह रही हैं कि जो ग्रुप में आया हुआ है वॉइस मैसेज कुरातुल लाइन के नाम से 21 मिनट्स 37 सेकेंड, 21 मिनट्स 43 जी सेकेंड, जो ये है, जी ये ऑडियो है तो हमने ये सुनना है और साथ साथ हमने पढ़ना है। जी बिल्कुल, टीचर अस्मा हुदा पढ़ाती हैं, बाद में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप उसे चलाएंगे तो आपको ठीक है, पता चलेगा कि पहले वो पढ़ती हैं, बाद में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पहले वो पढ़ लेंगी, स्टूडेंट के साथ आपने भी पढ़ना होगा घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। चले ठीक है, फिर हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होगा, कोई बात करनी होगी तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, या फिर ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।